हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार कंप्यूटर के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं, उन्हें सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 2 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें तीसरे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको पटवारी कंप्यूटर के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा। ठीक है, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछली जो कंप्यूटर से संबंधित क्लास है वो जरूर देखें। अब की बार पटवारी पार आपको करनी है। और साथ ही दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना तीसरा नंबर का टॉपिक आउटपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस से संबंधित देखिए पहला प्रश्न। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने हेतु प्रयुक्त डिवाइस ओएमआर का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, ओएमआर का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, ओएमआर का जो पूरा नाम है वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, बार कोड की जगह वर्तमान में कौन सी कोडिंग पैटर्न प्रयुक्त हो रहा है? बताइए, बार कोड की जगह वर्तमान में कौन सा कोडिंग पैटर्न प्रयुक्त हो रहा है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें क्यूआर कोड। कौन सा कोड? क्यूआर कोड। जैसे अपन स्कैन करते हैं, कोई पेमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है, जैसे पेटीएम पे करते हैं या फोन पे करते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर अपन क्या यूज करते हैं? क्यूआर कोड। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डिजिटल भुगतान प्रणाली में प्रयुक्त क्यूआर कोड की कुल लंबाई कितनी बिट होती है? बताइए, क्यूआर कोड की कुल लंबाई कितनी बिट होती है? तो दोस्तों, ये बिट होती है 15 बिट। कितनी बिट होती है? 15 बिट होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 15 बिट। आगे देखिए, स्मार्ट कार्ड रीडर निम्न में से किस काम में लिया जाता है? स्मार्ट कार्ड रीडर निम्न में से किस काम में लिया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें देखिए, क्रेडिट कार्ड पढ़ने हेतु, डेबिट कार्ड पढ़ने हेतु, कर्मचारी की आईडी की सूचना पढ़ने हेतु दोस्तों स्मार्ट कार्ड रीडर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अपना इसमें उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में काम में लिया जाता है। बताइए, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में क्या काम में लिया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, स्कैनर, सॉरी, स्मार्ट कार्ड रीडर प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में काम में लिया जाता है तो स्मार्ट कार्ड रीडर प्रयोग में लिया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, या देखिए, जो ये स्मार्ट कार्ड रीडर है इसको अपन शॉर्ट में SCR भी बोल सकते हैं, और ये एक स्कैनिंग डिवाइस है, और इसी के माध्यम से दोस्तों इसको स्मार्ट कार्ड है वो पढ़ा जाता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी स्कूल, कॉलेज, कंपनी, कर्मचारी के आईडी पर लिखी सूचनाओं को पढ़ना, वो होता है दोस्तों SCR। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, किसी भौतिक क्षेत्र को डिजिटल रूप में बदलकर पिक्चर बनाता है। किसी भौतिक क्षेत्र को डिजिटल रूप में बदलकर पिक्चर बनाता है तो वो है दोस्तों डिजिटल कैमरा। क्या है? डिजिटल कैमरा। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डिजिटल कैमरा। आगे देखिए, किसी दूर स्थान पर स्थित भौतिक क्षेत्र को पिक्चर या वीडियो के रूप में देखने के लिए काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। किसी दूर स्थान पर स्थित भौतिक क्षेत्र को पिक्चर या वीडियो के रूप में देखने के लिए काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है वेब कैमरा। ठीक है, कौन सा है? वेब कैमरा। तो जैसे कि आप किसी ई मित्र की दुकान पे गए होंगे तो आपने वहाँ पर आधार कार्ड बनवाया होगा, चाहे पैन कार्ड बनवाया होगा, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा, तो वहाँ पर जो फोटो खिंचती है कंप्यूटर के ऊपर एक लगा होता है अलग से,
ठीक है, तो वो होता है दोस्तों वेब कैमरा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो ये भी सभी को पता होगा दोस्तों, वो क्या है? तो वो है वेब कैमरा, यानी कि वेब कैम। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है, किसी ध्वनि को इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी ध्वनि को इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है दोस्तों माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, माइक्रोफोन। आगे देखिए, माइक्रोफोन यंत्र के द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? बताइए, निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है माइक्रोफोन के द्वारा? तो दोस्तों वो है किसी साउंड को विद्युत तरंगों में बदलना, ये करता है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, किसी आवाज को रिकॉर्ड करने या डिजिटल ऑडियो के रूप में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी आवाज को रिकॉर्ड करने या डिजिटल ऑडियो के रूप में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माइक्रोफोन। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माइक्रोफोन। आगे देखिए, किसी साउंड को अक्षर में किसी साउंड को अक्षर में द्वारा बदला जाता है, तो बताइए किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये बदला जाता है दोस्तों वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता निम्न में से किसके द्वारा कर सकते हैं? उनकी सहायता निम्न में से किसके द्वारा कर सकते हैं? तो दोस्तों वो है स्पीच रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर है यानी कि बोल के। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा माइक्रोफोन का प्रकार है? बताइए माइक्रोफोन का प्रकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे माइक्रोफोन का प्रकार दोस्तों डायनामिक माइक्रोफोन, रोबिन माइक्रोफोन और कंडेंसर माइक्रोफोन। तो दोस्तों ये तीनों है, ये माइक्रोफोन के प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लिखी गई सूचनाओं को डिजिटल रूप में किसके द्वारा बदला जाता है? तो किसके द्वारा बदला जाता है? तो दोस्तों ये डिजिटाइजर के द्वारा बदला जाता है दोस्तों। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित करें। ठीक है, एक तरफ डिवाइस है, दूसरी तरफ विशेषता है। देखिए माउस, माउस का प्रयोग दोस्तों किस लिए होता है? तो दोस्तों ये ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। टच स्क्रीन की क्या विशेषता है? तो दोस्तों टच स्क्रीन की है वो एटीएम मशीन में प्रयुक्त होती है टच स्क्रीन। टच पैड, तो दोस्तों टच पैड है ये लैपटॉप का जो माउस होता है वो होता है दोस्तों टच पैड। ठीक है, और क्यूआर कोड, क्यूआर कोड है ये दोस्तों प्रोजेक्ट पर प्रयुक्त होती है क्यूआर कोड। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3142। 3142 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखे, तो आपको 3142 इसका बिल्कुल सही उत्तर करना है। आगे देखिए, मूवी या सिनेमा में अधिकांशतः कौन सा आउटपुट डिवाइस प्रयुक्त होता है? तो कौन सा आउटपुट डिवाइस प्रयुक्त होता है? सभी को पता है प्रोजेक्टर पर दिखाई जाते हैं फिल्म। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर में किसी डाटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात प्राप्त परिणाम को कहा जाता है। कंप्यूटर में किसी डाटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात प्राप्त परिणाम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको आउटपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउटपुट। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, आउटपुट। आगे देखिए, आउटपुट दो प्रकार के होते हैं जो है, आउटपुट दो प्रकार के होते हैं जो है। तो दोस्तों एक होता है हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हार्ड कॉपी वाले आउटपुट डिवाइस निम्न में से है। हार्ड कॉपी वाले डिवाइस है आउटपुट डिवाइस, वो कौन से हैं? तो वो है दोस्तों प्रिंटर, प्लूटर और लेजर प्रिंटर। ये तीनों है ये दोस्तों हार्ड कॉपी वाले आउटपुट डिवाइस है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, डिस्प्ले यूनिट पर जो आउटपुट प्रदर्शित किया जाता है उसे कहा जाता है। डिस्प्ले यूनिट पर जो आउटपुट प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों, एक तो सॉफ्ट कॉपी कहते हैं और दूसरा डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए सॉफ्ट कॉपी है वो आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर एवं स्पीकर होते हैं, ठीक है। और डिस्प्ले यूनिट के रूप में अगर अब मैं बात करूं तो मॉनिटर, एलईडी, एलसीडी, प्रोजेक्टर, मोबाइल स्क्रीन, ये सभी है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, 0 और 1 बिट संकेतों को अनुवादित कर मानव के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित कर प्रस्तुत करते हैं, तो वो कौन करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आउटपुट डिवाइस। 23 नंबर का प्रश्न है, आउटपुट क्या है? बताइए आउटपुट क्या है? तो दोस्तों वह जो प्रोसेसर यूजर को दे वह जो प्रोसेसर यूजर को दे वो होता है दोस्तों आउटपुट। आगे देखिए, निम्न में से केवल आउटपुट डिवाइस का समूह है। बताइए निम्न में से केवल आउटपुट डिवाइस का समूह है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? बताइए आउटपुट डिवाइस का समूह की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो वो है दोस्तों मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। ये तीनों दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डेटा देखने या प्रिंट करने हेतु कौन से डिवाइस प्रयुक्त होते हैं? डेटा देखने या प्रिंट करने हेतु राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए यहाँ पे डेटा देखने और प्रिंट करने हेतु कौन से डिवाइस प्रयुक्त किए जाते हैं? तो दोस्तों वो है आउटपुट डिवाइस प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। मॉनिटर और प्रिंट करने के लिए दोस्तों आपको इसके लिए जरूरत होगी दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको बताया था, एक होता है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, और एक होता है हार्ड कॉपी, ठीक है। तो एलसीडी, एलईडी और दोस्तों मॉनिटर, ठीक है, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का प्रयोग होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें कहते हैं। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उसे कहते हैं, तो दोस्तों उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है मॉनिटर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मॉनिटर। आगे देखिए, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को मापा जाता है। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को मापा जाता है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है डायगोनली विकर्णवत। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मॉनिटर को वीडीयू भी कहा जाता है, इसका पूरा नाम क्या है? मॉनिटर को वीडीयू भी कहा जाता है, इसका पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो पूरा नाम है वो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मॉनिटर का एक प्रकार है? तो कौन सा मॉनिटर का एक प्रकार है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीआरटी, एलईडी और एलसीडी, ये तीनों दोस्तों क्या है? मॉनिटर के प्रकार है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, टीएफटी का पूरा नाम है, तो दोस्तों टीएफटी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों वो है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से सीआरटी का संक्षिप्त रूप है, तो दोस्तों सीआरटी का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? वो है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एलसीडी में तस्वीर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एलसीडी में तस्वीर बनाने के लिए दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, ग्राफिक डिस्प्ले के डॉट्स को क्या कहते हैं? ग्राफिक डिस्प्ले के डॉट्स को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको पिक्सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सेल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एलसीडी का पूरा नाम है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो वो है लाइट इमिटिंग डिकोड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लाइट इमिटिंग डायोड। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा
ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पिक्सल होता है, बताइए एक पिक्सल होता है तो ये क्या होता है एक पिक्सल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, एक पिक्सल है वो डिस्प्ले पर बनी तस्वीर का सबसे छोटा भाग होता है एक पिक्सल। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डॉट पिच जितनी कम होगी उतनी तस्वीर उतनी ही होगी। डॉट पिच जितनी कम होगी तस्वीर उतनी ही होगी। तो दोस्तों तस्वीर उतनी ही होगी, स्पष्ट होगी दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, स्पष्ट। आगे देखिए, निम्न में से डिस्प्ले डिवाइस की गुणवत्ता की पहचान नहीं है। निम्न में से डिस्प्ले डिवाइस की गुणवत्ता की पहचान नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रिंटिंग। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रिंटिंग। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक मॉनिटर का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा एक मॉनिटर का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मॉनिटर का एक प्रकार नहीं है, तो दोस्तों वो है HDML। HDML है, ये मॉनिटर का एक प्रकार नहीं है, बाकी तीनों है वो दोस्तों मॉनिटर के प्रकार है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिवाइस जो इनपुट एवं आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करती है, वह डिवाइस जो इनपुट एवं आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करती है, तो वो डिवाइस कौन सी है मित्रों? तो वो डिवाइस है हेडफोन, फैक्स मशीन, मोडेम, ये तीनों है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, मॉनिटर की स्क्रीन का झिलमिलाना कहलाता है। मॉनिटर की स्क्रीन का झिलमिलाना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों फ्लिकरिंग। क्या कहलाता है? फ्लिकरिंग कहलाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मॉनिटर से संबंधित है, बताइए मॉनिटर से संबंधित क्या है? चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको बताना है कि मॉनिटर से संबंधित क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, पिक्सल, रेजोल्यूशन और दोस्तों वीडियो। ठीक है, ये तीनों है, ये दोस्तों मॉनिटर से संबंधित है। हार्ड कॉपी, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हार्ड कॉपी नहीं है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी है। तो यहाँ पर 1, 2, 4 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, JPEG का असंक्षिप्त रूप क्या है? JPEG का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, MPEG का पूर्ण नाम है। MPEG का पूर्ण नाम क्या है? तो दोस्तों वो है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन 2D एवं 3D ग्राफिक्स बनाने में कौन सा प्रोसेसर सहायक है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन 2D एवं 3D ग्राफिक्स बनाने में कौन सा प्रोसेसर सहायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीटा को प्रोसेसर। बीटा को प्रोसेसर, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन है तो वो कौन सा है? देखिए, स्पीकर ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में प्रदान करता है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। TFT में पिक्सल नियंत्रण ट्रांजिस्टर द्वारा होता है, ये कथन बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सॉफ्ट कॉपी के रूप में दर्शित परिणाम किसके द्वारा कागज पर प्राप्त होता है? बताइए, सॉफ्ट कॉपी के रूप में दर्शित परिणाम किसके द्वारा कागज पर प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रिंटर और प्लॉटर के द्वारा। तो यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो दोस्तों प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डेजी व्हील प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? डेजी व्हील प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? तो वो है दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। आगे देखिए, वह प्रिंटर जिसमें टोनर का प्रयोग किया जाता है। वह प्रिंटर जिसमें टोनर का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लेजर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेजर। आगे देखिए, जो प्रिंटर प्रत्येक अक्षर को डॉट के जरिए प्रिंट करता है उसे क्या कहते हैं? जो प्रिंटर प्रत्येक अक्षर को डॉट के जरिए प्रिंट करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
आगे देखिए, लेजर किरणों की मदद से प्रिंट करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? लेजर किरणों की मदद से प्रिंट करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है लेजर प्रिंटर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लेजर प्रिंटर। आगे देखिए, 9 पिन प्रिंटर के अक्षर कितने डॉट में विभाजित होते हैं? 9 पिन प्रिंटर के अक्षर कितने डॉट में विभाजित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 9 डॉट में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 9 डॉट में। आगे देखिए, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है? कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है प्लॉटर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्लॉटर। आगे देखिए, एटीएम मशीन में कौन सा प्रिंटर प्रयोग किया जाता है? एटीएम मशीन के अंदर कौन सा प्रिंटर प्रयोग किया जाता है? तो वो है दोस्तों थर्मल प्रिंटर। ठीक है, थर्मल प्रिंटर है वो प्रयोग किया जाता है एटीएम मशीन में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फोटोकॉपी मशीन में कौन सा प्रिंटर प्रयोग होता है? तो फोटोकॉपी मशीन के अंदर दोस्तों लेजर प्रिंटर है वो प्रयोग होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रासायनिक, तापीय या विद्युत संकेत को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 58 नंबर का प्रश्न है, श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? तो दोस्तों श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? तो दोस्तों हार्ड ड्राइव में सेव कर सकता है। यहाँ पे अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने प्रयुक्त होते हैं, बताइए। अच्छा प्रश्न है। प्रिंटर की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने प्रयुक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कितने डीपीआई प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर या कंप्यूटर में लगी किसी भी उपकरण द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर या कंप्यूटर में लगे किसी भी उपकरण द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं वाइट नॉइज। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रोजेक्टर एवं अन्य वीडियो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। प्रोजेक्टर एवं अन्य वीडियो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है तो वो है दोस्तों डीएलपी। कौन सी है? डीएलपी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल कौन सी है? इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल कौन सी है? तो वो है दोस्तों, बताइए। तो वो है दोस्तों IO.SYS है। ये दोस्तों इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ये फाइलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों का कार्य करता है? तो वो कार्य करता है दोस्तों कौन सा? तो वो है मॉडेम। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर में प्रयुक्त पीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? पीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। पीडीपी यानी कि प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है? कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रिंटर्स। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रिंटर्स। आगे देखिए, कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जा सकता है?
कौन सा इनपुट डिवाइस है एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डिजिटाइजर। डिजिटाइजर, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुद्रक यानी कि प्रिंटर की गति मापने की इकाई है। बताइए, प्रिंटर की गति मापने की इकाई है तो वो कौन सी है? तीन ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें मैं आपको बताऊं तो सीपीएम और पीपीएम, सीपीएम और पीपीएम ये दोनों दोस्तों प्रिंटर की गति मापने की इकाई है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से सत्य कथन है। दोस्तों सत्य कथन है वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके अंदर डीपीआई प्रिंटर रेजोल्यूशन का माप है। डीपीआई का पूर्ण रूप डॉट पर इंच होता है। डीपीआई जितनी अधिक होगी इमेज उतनी साफ होगी। लेजर प्रिंटर में टोनर प्रयुक्त होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सभी कथन है वो सत्य है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सत्य या असत्य कथन है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए पीपीआई का अर्थ पिक्सल पर इंच होता है। आमतौर पर डीपीआई का प्रयोग प्रिंटर रेजोल्यूशन मापने के लिए किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पहला कथन सत्य है और दूसरा असत्य है, सॉरी पहला और दूसरा दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, सत्य है। ठीक है, रेजोल्यूशन मापने के लिए किया जाता है और ये पिक्सल पर इंच दोनों सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए टच पैड ये एक लोकेटर डिवाइस है। माइक्रोफोन है ये आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा युग्म सही नहीं है वो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर है ये आउटपुट डिवाइस। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो बताइए कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रिंटर। प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, स्क्रीन पर चीजें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को कहते हैं। स्क्रीन पर चीजें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसको लाइट पेन कहते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लाइट पेन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों जॉयस्टिक है ये एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। बाकी मॉनिटर, प्लॉटर और प्रिंटर ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। आगे देखिए, आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके उपभोक्ता क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों उपभोक्ता डेटा प्रिंट करें या डेटा देखें। तो राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्न में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? सभी को पता है दोस्तों, प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, SD VGA आदि शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है गुणवत्ता प्रदर्शन पर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 77 नंबर का प्रश्न है, कौन एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है? जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है तब इसका उपयोग किया जाता है और अधिक उपयोग या प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। तो वो होती है दोस्तों स्कैनर के द्वारा। ठीक है, स्कैनर एक क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण
को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए पेरिफेरल यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग को उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इनपुट डिवाइस। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है। देखिए विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं, कौन से विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए बनाए गए हैं होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा वो है प्लॉटर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है। एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मॉनिटर। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है। दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाएं और आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाएं? तो दोस्तों वो है बारकोड के माध्यम से। तो यहाँ पर इसमें दुकानों में बारकोड लगे रहते हैं, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है प्लॉटर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्लॉटर। आगे देखिए इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों माइक्रोफोन है, या आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखिए कंप्यूटर स्पीकर, एलसीडी और प्लॉटर, ये तीनों है माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है दोस्तों। आगे देखिए इनमें से कौन सी विशेषता कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इनमें से कौन सा शब्द या प्रिंटरों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों फ्लैट पैनल। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो कौन एक इनपुट डिवाइस है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है लाइट पेन है, ये इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने एवं चेक की त्वरित प्रोसेस के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो वो है दोस्तों MICR का। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बिंदुओं डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि भी कहलाती है। तो मॉनिटर पर निर्मित छवि भी कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पिक्सेल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो वो है दोस्तों प्लॉटर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्लॉटर। नेक्स्ट आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है। कौन एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्लॉटर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 91 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है तो दोस्तों वो है लेजर प्रिंटर। यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक स्कूल में शिक्षक 100 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग करेंगे? तो किस डिवाइस का उपयोग करेंगे? तो वो है प्रोजेक्टर का। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोजेक्टर का। 95 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है? तो कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है? तो दोस्तों डेजी व्हील प्रिंटर है, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त है?
तो कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्लॉटर। यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्लॉटर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को उपयोक्ता यानी कि यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें आउटपुट यूनिट, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से विषम का क्या करना है? चयन करना है। तो वो है दोस्तों लेजर जेट प्रिंटर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्पीकर है, वो इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। आगे देखिए, मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों ट्रैक बॉल का। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछली जो 2 क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, और आराध्या आर्यस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।